भाजपा देश में विकास पर चुनाव लड़ेगी और हरियाणा में भी सभी 10 सीटों पर बीजेपी जीत हासिल करेगी, क्योंकि कोविड के दौरान लोगों को मारने से बचाया है। यही नहीं बल्कि देश में 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन दिया गया है और आज भी दिया जा रहा है। यह कहना है केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह का। वे आज नारनौल व साथ लगते अनेक गांवों में विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए आए। इसी दौरान उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए ये दावा किया। केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह आज नारनौल पहुंचे और इसके बाद गांव भूगारका में भी एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने दावा किया है कि देश में भाजपा पिछले चुनाव के मुकाबले में इस बार और अधिक सीटों से जीत हासिल करेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि हरियाणा में भी सभी 10 सीटों पर बीजेपी की जीत होगी। उन्होंने कहा कि भाजपा विकास पर चुनाव लड़ेगी, क्योंकि कोविड के दौरान लोगों को मारने से बचाया है। यही नहीं बल्कि 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने जन सेवा के कार्य किए हैं। यही कारण है कि अर्थव्यवस्था के मामले में भारत इस समय विश्व के चौथे स्थान पर है और अगले 4 सालों में हम जापान को पीछे छोड़कर तीसरे स्थान पर पहुंच जाएंगे। केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने कहा कि सन 2047 में हम जब 100 साल आजादी के पूरे कर लेंगे, उस समय हम मानते हैं भारत एक विकसित देश बनकर उभरेगा और हम उसी के लिए जनता से वोट मांग रहे हैं। उन्होंने हरियाणा की राजनीति को लेकर कहा कि हरियाणा में जितना भी विकास हुआ एक स्थान पर नहीं हुआ बल्कि समान विकास हुआ है। दक्षिणी हरियाणा की जनता को लेकर राव इंद्रजीत सिंह ने कहा कि इस क्षेत्र की जनता का मेरे पिताजी व मुझे हमेशा ही सहयोग मिला है। यही कारण है कि दक्षिणी हरियाणा के क्षेत्र को मैं अपने घर से भी अधिक अव्वल समझता हूँ। बीजेपी किस मुद्दे पर चुनाव लड़ेगी, किस तरह विकास को आप देखो, बीजेपी तो चुनाव लड़ेगी सिर्फ विकास के काम के ऊपर। जितना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ है, जितनी चिकित्सा की सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई हैं, जिस तरह से कोविड के दौरान लोगों को मरने से बचाया गया है, 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन दिया है और कई सालों तक दिया, अभी भी दे रहे हैं। तो जो कार्य जन सेवा के लिए भारतीय जनता पार्टी ने किए हैं, जो भारतवर्ष को विकसित बनाने के लिए जो योजनाएं बनाई गई हैं, जो संकल्प लिया गया है, उस संकल्प के लिए सहयोग नरेंद्र भाई मोदी और उनकी पार्टी बीजेपी मांगेगी। मैं भी उनका एक नुमाइंदा हूं, मैं भी सहयोग इसीलिए मांगूंगा। आने वाले 5 साल के अंदर भारतवर्ष इस वक्त चौथी स्थान के ऊपर है विश्व की बड़ी माली हालत वाली मुल्कों में से। तो आने वाले 3-4 साल के अंदर हम सोचते हैं कि जापान को लांघ करके हम तीसरे स्थान के ऊपर पहुंच जाएं। ये संभव है। और सन 47 के अंदर जब हमारे 100 साल पूरे हो जाएंगे आज़ादी के, उस टाइम तो हम सोचते हैं कि भारत एक विकसित देश बन करके उभर करके आएगा और उसके लिए हम वोट मांग रहे हैं और लोग हमारा सहयोग भी दे रहे हैं। और आने वाले समय के अंदर जिस तरह से लोग आज के दिन देख रहे हैं, मैं समझता हूं कि जितनी हमारे को नफरी 303-19 वाले लोकसभा के चुनाव में मिली थी, उससे कुछ अव्वल ही मिलेगी। हरियाणा की बात करें, 10 लोकसभा सीटें हैं, किस तरह की उम्मीद हरियाणा पर? हमारी 10 की 10 आने की संभावना पूरी है। हम यही उम्मीद करते हैं, जिस तरह से सहयोग मिल रहा है नरेंद्र भाई मोदी को, उनकी पार्टी को, 10 की 10 सीट हरियाणा की बीजेपी। हरियाणा की बात करें तो दक्षिणी हरियाणा में जितना विकास होना चाहिए था, क्या वो आपकी उम्मीदों पर खरा उतर पाया? देखो, विकास कभी भी जितना उम्मीद करते हैं उतना नहीं हो पाता, लेकिन इस बात की संतुष्टि मुझे है कि जितना भी विकास हुआ है, कोई एक स्थान के ऊपर नहीं हुआ, बट कर के हुआ है, सारे हरियाणा के अंदर हुआ है। तो हमको जितना भी मिलता है, रोटी का टुकड़ा मिल रहा है ना बराबर का, उससे हम खुश हैं। लेकिन दक्षिणी हरियाणा के लोगों की एक मांग रही है लंबे समय से कि दक्षिणी हरियाणा से मुख्यमंत्री बने। क्या कहना चाहिए? देखो, मुख्यमंत्री तो पार्टी बनाएगी भैया, जनता पहले पार्टी चुनेगी जाएगी। हाँ, तो वो तो पार्टी जब MLA बनाते हैं, पहले तो पार्टी टिकट देगी,
टिकट के बाद एमएलए जीत करके आएंगे, फिर एमएलए चुनेंगे और पार्टी के जानकारी के अनुसार फिर जो भी वो चाहते हैं उसके। देखो, मैं ये इस क्षेत्र का सहयोग मुझे मेरे बाबूजी को हमेशा मिलता आया है। मैं इस तौर के ऊपर सौभाग्यशाली हूँ कि 36 बिरादरी के लोगों ने मेरे पिताजी का सहयोग दिया। इसी वजह से है कि शायद हरियाणा में 5 बार और कोई लोकसभा का चुनाव नहीं जीत पाया है। उम्मीद करता हूं कि छठी बार भी हमारे को पार्टी टिकट देगी और इसको भी हम जीतेंगे। तो ये जो दक्षिणी हरियाणा का एरिया है ना, ये मैं इसको अपने घर से अव्वल समझता हूँ।